नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों को मेरा वंदन। मैं दीपक टेलर, अध्यापक, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय रूण से। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, महामारी का दौर है, जिसकी वजह से सभी स्कूल बंद है और बच्चे अपने घरों में हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी सरकार की मंशा है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इस हेतु उन्हें ऑनलाइन पढ़ाया जाए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है और बच्चों की गणित की पढ़ाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं, ताकि बच्चे घर बैठे गणित की पढ़ाई सहजता से कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है जो कि गणित का आधार है। उस टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम संख्या किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं संख्या किसे कहते हैं। संख्या की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। किसी भी वस्तु की गणना करनी हो तो जो अंक लिखे जाते हैं वो सब संख्याएं होती है। आगे हम देखते हैं संख्याओं के प्रकार। वैसे तो संख्याओं के कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के अंतर्गत जीरो के अतिरिक्त सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अर्थात एक से लगाकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। संख्याओं के दूसरे प्रकार में हम देख रहे हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे होगी यदि हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लें। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी। जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो समस्त सम्मिलित संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अर्थात जीरो से लगाकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत। इन दोनों के अंतर्गत एक बात हमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है, वो इस प्रकार है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं कहलाती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो सम्मिलित होता है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो सम्मिलित नहीं होता। इस प्रकार प्राकृतिक संख्याएं तो सभी पूर्ण संख्याओं में शामिल है,
लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं होती। संख्याओं का तीसरा प्रकार पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत हमने देखा 0 से लगाकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। यदि उनमें ऋणात्मक मान भी सम्मिलित कर लिए जाएं तो उन सभी सम्मिलित संख्याओं को पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। इसकी परिभाषा, जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे समस्त संख्याएं सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 की लेफ्ट साइड में ऋणात्मक मान -3, 2, 1 और 0 के राइट साइड में धनात्मक मान 1, 2, 3 इस तरह अनंत तक, इन सब को सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। चौथा प्रकार है सम संख्याएं। वैसे तो सम संख्याओं के बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, अर्थात जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। इसकी एक परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है, जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 से विभाजित हो वे प्राकृतिक संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 554, 6348 आदि। यहाँ पर हमें पता है 2, 4, 6, 8 2 से विभाजित हैं। यहाँ 554 में इसका इकाई अंक 4 जो कि 2 से विभाजित है, तो ये 554 2 से विभाजित होगी। 6348 का इकाई अंक 8 2 से भाज्य है, तो ये 6348 2 से विभाजित होगी। संख्याओं का अगला प्रकार है विषम संख्याएं। इसी के विपरीत विषम संख्याओं की परिभाषा, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, अर्थात जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग न जाता हो, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसकी एक और परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 से विभाजित न हो, वे प्राकृतिक संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 351, 4563 आदि। इसमें हम देखें 1, 3, 5, 7 में 2 का भाग नहीं जाता। इसी प्रकार 351 का इकाई अंक 1, इसमें भी 2 का भाग नहीं जाता, अतः यह विषम संख्या है। और 4563 का इकाई अंक 3, इसमें भी 2 का भाग नहीं जाता, तो यह 4563 भी एक विषम संख्या है। इसी प्रकार जिन संख्याओं के इकाई अंक में 2 का भाग न जाता हो, वे सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो आज हमने संख्याओं के 5 प्रकारों का अध्ययन किया।
इनका आप लोगों को अच्छी तरह समझकर अपनी कॉपी में नोट करना है। आगे के प्रकारों का अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जो शिक्षक साथी यह वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर कोई त्रुटि हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद। स्टे होम सेफ, स्टे सेफ।